एवरीवन। आज कई कई लंबे समय बाद आज डिस्कशन हो रहा है और इस डिस्कशन में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे कि अब आने वाले जो पेपर्स हैं, आने वाले पेपर्स कौन कौन से हैं। एक तो यूपीएससी का पेपर है, ठीक है जी। यूपीएससी का पेपर तो जल्द ही उसका प्रीलिम्स आने वाला है, वो तो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन हम मोस्टली फोकस करेंगे पीसीएस को। पीसीएस एग्ज़ाम में बेसिकली ये है कि टाइम अभी क्या था कि उसका जो पोस्टपोन हो गया था, पहले जल्दी होने वाला था, ठीक है। अब सुनने में आ रहा था कि जुलाई समथिंग होगा, लेकिन जुलाई में भी ये लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। तो अभी ये जो लग रहा है, अब लग रहा है कि जुलाई के बाद ये अब अक्टूबर में संभव बात होगा कि ये जो एग्ज़ाम है अक्टूबर में होगा। तो जब अक्टूबर में होगा ये एग्ज़ाम, तो यानी कि हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। तो इस टाइम में हम क्या ऐसे यूटिलाइज़ करेंगे, हमारे पास जो है लगभग मोटे मोटे 5 महीने अप्रॉक्स हैं, ठीक है। ठीक, 5 महीने अप्रॉक्स है, तो यानी 5 महीनों में ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ हम लोग प्रीलिम्स का पढ़ेंगे। हमें चूँकि देखो, हमारा कोई भी एग्जाम्स होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी आंसर राइटिंग में और उसकी मेंस में, क्योंकि उसी के मार्क्स जुड़ते हैं। तो हमें मेंस जो है वो पूरा बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, और प्रीलिम्स के साथ साथ हम लोग छोटे तौर पे हम लोग तैयारी करेंगे, और लास्ट के जो 2 मंथ्स होंगे प्रीलिम्स से पहले, वहाँ पे प्रीलिम्स का देखेंगे। तो अभी मैं ये आपको ये बताने वाला हूँ कि अभी जैसे यूपी से 2024 का है, तो यूपी 2024 के लिए कैसे हम लोग फीड ऑन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा एक छोटा सा मतलब वो प्रारूप है, और इसमें और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ये ख़त्म कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी हमारी। ओके, सो देखिए, जैसे कि पहला मंथ है हमारे पास अभी, मई है हमारे पास अभी, ठीक है। अभी मई है, तो मई में हम क्यों है, देखो हर एक मंथ में चीज़ें कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले स्टैटिक खत्म करना है। स्टैटिक का मतलब है जैसे GS1 GS2 GS1 GS2 GS3 एंड GS4, ठीक है। तो मई में जैसे मान लो हम लोग स्टैटिक खत्म करना चाहते हैं। अब देखो, सब कुछ तो नहीं हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, उनके छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे। जितना हम खत्म कर लेंगे प्रीलिम्स में उतना ज़्यादा बेटर है। फिर बाद में मान लीजिए 2.5 से 3 मंथ हमें मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मिलता है, तो वहाँ पे हम कहीं फीड ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो अब मई में क्या है, स्टार्टिंग में GS1 का हम ले लो। GS में क्या होता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आती है। अब ये प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं आपने तैयारी कर रखी होगी, तो आप लोग हिस्ट्री में वही है, मतलब हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में क्या पूछा, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा तो आप जो है खत्म करोगे इसमें मॉडर्न वाली हिस्ट्री खत्म करोगे, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आएगी। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी चीज़ें खत्म करेंगे और उनके पॉइंट वाइज नोट बनाएंगे, इनका रिवीजन करने वाले हैं। तो हिस्ट्री की खत्म करेंगे, फिर हम लोग ज्योग्राफी को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री है एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस है एंड सोसाइटी है, ये मोटा मोटा है, ठीक है जी। इसी तरह से एक मंथ में जो हम देखेंगे जितना हो जाएगा, फिर हम इसको लीव ऑन कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने जितना बना लिया, जितना होगा हमसे, फिर जो बच जाएगा पोर्सन वो हम जो है बाद में प्रीलिम्स की बात करेंगे। जून में हम लोग उठा लेंगे GS2 को। GS2 में आपको पता है पॉलिटी आती है, पॉलिटी आती है ना। और और भी चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व हैं इसमें, पॉलिटी होगी, ठीक है। और मोस्टली यही पूछा जाता है इसमें, और ये करने के बाद हम लोग, ठीक है, अब जितना भी होगा जून में, ठीक है। और करंट अफेयर तो हम लोग लगभग लगभग इसके साथ भी कर रहे होंगे, ठीक है। जुलाई में अगर GS3 को, जिसमें इकोनॉमी और एनवायरमेंट आता है, ठीक है। अगस्त की बात करेंगे, अगस्त में GS4 को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जितना कवर कर लेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि इट विल बी फिनिश। अगर आपने मान लीजिए शुरू से स्टार्ट कर, हाँ, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप जल्दी खत्म कर पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ रखा है तो आपको जो है टाइम लगेगा इस चीज़ में। तो जितना खत्म हो जाएगा इस मंथ में, जितना खत्म हो जाएगा इसमें, जितना खत्म हो जाएगा इसमें, ठीक है। मेंस के जितने पॉइंट्स हैं उनके वाइज हमें नोट्स बनाने, उनको पहले पढ़ना, उनके वाइज नोट्स बनाना, और लेटेस्ट डेटा होना चाहिए, जिससे कि हम लोग उसको आंसर राइटिंग में अच्छा इस्तेमाल करें। मैंने और भी लेक्चर बना रखे हैं कैसे करते हैं, और आगे भी बनाते रहेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली कम से कम 2 क्वेश्चन डिस्कस करूँ, जो भी मेंस के हैं। पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं मेंस के अभी तक के, ठीक है, 2018 से मेंस में क्वेश्चन आने लगे थे, तो वो हम क्या डिस्कस कर लेंगे 1 बाय 1, राइट। तो 2 क्वेश्चन हम लोग डेली भी कर लेते हैं तो बहुत हो जाएगा हमारे लिए। और उसको हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग ज़्यादा जरूरी है कि लिखना क्या है, स्पीड नो डाउट आपको प्रैक्टिस उसी की करनी है कि 10 क्वेश्चन आपको लगातार लिखे, लेकिन आपको डेली कम से कम आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी हमें, कि लिखा कैसे जाता है, सोचा कैसे जाता है। अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो फिर दिक्कत आएगी लिखने में, ठीक है। अब डेली क्या करा होता है सर, डेली में जैसे अब मैंने तो 5 पीवे की बात कर रखी है, लेकिन आप जो है 2 पीवे की कर लो डेली। तो आप तो ये तो पढ़ना ही पढ़ने हैं, मतलब ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको। कम से कम आपको 4 से 5 आवर चाहिए इन चीज़ों में करने के लिए। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट्स हो। तो आप देखो, स्टूडेंट्स आपके पास इससे ज़्यादा टाइम होगा। अगर आप जॉब करने वाले 4 से 5 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। तो अब डेली क्या कर सकते हैं, 2 पीवे कर लिए, फिर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली, ठीक है। अब ये GS1 GS2 तो पढ़ ही ना साथ में। प्रीलिम्स का हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ खास पढ़ नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि मोटा मोटा अगर बीच में टाइम मिलता है तो करंट प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर और हिंदी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हिंदी का अलग से पेपर आता है इसमें पीसीएस में। तो हिंदी हम लोग डेली डेली कुछ ना कुछ, मान लीजिए हिंदी के लिए हम लोग हाफ एन आवर निकाल लिया। मैं हिंदी के लिए मैंने निकाल लिया कि थोड़ा मोटा, कि मान लीजिए हमने उसके लिए एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने पढ़ लिया, या हमने इस चीज़ के लिए एंटोनिम्स पढ़ लिए, ठीक है। जो हमें वो विलोम शब्द होते हैं वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। या हमने मुहावरे लोकोक्ति पढ़ ली। तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा करते चलेंगे, क्योंकि ये बाद में थोड़ा सा दिक्कत देता है फिर बाद में। तो जो स्टैटिक वाला पोर्शन इसका खत्म कर लेंगे। तो ये है, ऐसे ये प्लान होगा। अब बाद में जो भी आएगा, सितंबर आएगा इसके बाद और अक्टूबर आएगा। सितंबर मान लीजिए, ठीक है,
हमारे पास सितंबर बचेगा, फिर हमारे पास अक्टूबर बचेगा। तो मान लीजिए जब अक्टूबर में होता भी है पेपर, तो हम लोग प्रीलिम्स के लिए जाएंगे हम लोग, ठीक है। सो डेली के लिए अब क्या करने वाले हो, डेली क्या रहेगा हमारे पास, एक जीएस रहेगा। अब ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। इनकी नोट मेकिंग होगी, शॉर्ट्स नोट मेकिंग। दूसरा होगा पीवाईक्यू, मीन्स के पीवाईक्यू, 2 पीवाईक्यू कर लो, या जितना आप कर सकते हो 3 कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर एक हिंदी, ठीक है, हिंदी आपको करना पड़ेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे के बाद आएगा तुम्हारे पास, हाँ, प्रीलिम्स का करंट, प्रीलिम्स का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर इतना ज़्यादा, इसमें ये तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट्स लगेंगे इसमें, इसको आधा घंटा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका रहना चाहिए इस चीज़ पे। दैट इज़ विल बी योर अल्टीमेट एम, दिस इज़ योर अल्टीमेट एम कि भाई मुझे ये खत्म करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो 6 और 7 बचते हैं ना, जो उसमें, क्योंकि उसमें वो भी आता है, अब इसमें तो टोटल टोटल 6 पेपर्स होते हैं, तो 6 और 7, ये अगर ये आपके स्ट्रांग है ना, तो इसको करने में, क्योंकि 6 और 7 में क्या होता है कि यूपी का स्पेशल पूछा जाता है। तो अगर आप ये अच्छे से कर लोगे तो यूपी स्पेशल में आपको है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका ये ओवरलैपिंग होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो इस तरह से चीज़ें खत्म करेंगे और चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने कहा कुछ स्टैटिक का धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा, जैसे मैं भी कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। तो लगे रहिए और करते रहिए, और रुकना नहीं है, मैंने कहा ना रुकना नहीं है, रुकोगे तो फिर दिक्कत है, गिव अप नहीं करना, चीज़ें धीरे धीरे हो जाती हैं। ओके, थैंक यू।